नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। इस एक बुलेटिन में मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। शॉर्ट सर्किट से एक दाल मिल में आग लग गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और फिर उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों की मशीनरी और अनाज जलकर खाक हो गई। आपको बता दें पाटन के लकी एग्रो इंडस्ट्रीज की एक घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दाल मिल की है जो आज आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दाल मिल में आग लग गई और लाखों की मशीनरी जलकर खाक। हालांकि दमकल की टीम जब तक पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बाद में दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और आज आखिरकार सृष्टि जिंदगी की जंग हार गई। सीहोर में 72 घंटे से ज्यादा समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सृष्टि 100 फीट गहरे बोरवेल से तो निकाल ली गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोरवेल से निकलते ही उसे एम्बुलेंस से फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में दम घुटने से सृष्टि की मौत होना बताया है। सृष्टि की मौत 40 घंटे पहले ही सांस रुकने से हो चुकी थी। जिला प्रशासन का कहना है कि बॉडी डिकम्पोज हालत में मिली थी। प्रशासन पूरे मामले की डिटेल जांच कराने की भी बात कह रहा है। वहीं पुलिस ने खेत मालिक और बोर करने वालों पर केस दर्ज कर खेत मालिक गोपाल कुशवाहा को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मध्य प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण का क्या बॉलीवुड से भी कनेक्शन है? ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर और लेखक नियाज खान ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। नियाज खान के ट्वीट के बाद प्रदेश में इस मुद्दे पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। एमपी कैडर के आईएएस अफसर और लेखक नियाज खान अपने ट्वीट को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इससे पहले भी नियाज अपने ट्वीट और बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। ताजा मामला दमोह के गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण और हिजाब से जुड़ा है। नियाज खान ने कहा है कि एमपी ही नहीं बल्कि देश भर में बॉलीवुड के सुपरस्टारों की वजह से धर्मांतरण हो रहा है। उनका कहना है कि 80% आबादी के बाद भी हिंदुओं से उनका धर्म छीना जा रहा है। हालांकि नियाज खान कहते हैं कि मुस्लिमों का एक तबका ऐसा भी है जो बहुसंख्यक आबादी का दर्द समझता है। मैंने कही है कि आप शाकाहारी बने, तो बेसिकली इसमें मेरा पर्यावरण का एंगल है। जितना मांस कंजम्पशन करते हो आप, सीएफसी गैस निकलती है और हमारा ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात नहीं, धर्मांतरण 70 सालों से हो रहा है। बॉलीवुड की ओर चले जाइए, बॉलीवुड के अंदर जितने बड़े बड़े सुपर स्टार हुए हैं सब ने मुस्लिमों ने शादी की है, हिंदू से शादी की है, जबकि फर्ज ये था कि ये भी हिंदू बन जाते जा करके छोड़ करके। लेकिन वन साइडेड आज भी हो रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर भी सोचना चाहिए कि आप भाई वन साइडेड नदी क्यों बहा रहे हो? आप दोनों साइड से नदी बहाओ ना जा करके। कब तक करोगे? 80% बेचारे हिंदुओं का देश है, वहीं पे उनका धर्म छीना जा रहा है। दैट इज़ हाईली रॉन्ग। और मैं एज अ राइटर बोल रहा हूँ आपको, बीइंग अ राइटर बोल रहा हूँ आपको, जो अपने देश से प्रेम करता है, हिंदू भाइयों जिससे प्रेम गहरा प्रेम है, मैं कह रहा हूँ कि सबका सम्मान करो, ऐसी कोई घटना मत करो, ये पाप भी है। ये जाहिर है नियाज खान के बयान के बाद सियासी तपिश बढ़ने लगी है। नियाज खान कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर हैं। नियाज खान का जो पास्ट है, जो इतिहास है, वो सब जानते हैं हम सब। वो हमेशा विवादित बयान देते हैं, हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। मुझे लगता है आईएएस हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज सुधार के कार्यक्रम जो है वो आईएएस मंच से, वो अपने जो सर्विसेज हैं उसके मंच से चलाएं। बीजेपी के पास शायद दावेदारों की कमी हो गई है, तो नियाज खान जैसे चेहरे शायद बीजेपी को बड़े पसंद आ रहे हैं और वो उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। कांग्रेस कभी धर्मांतरण का विरोध करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करती। कांग्रेस देश भर में राजनीतिक संरक्षण देने वाली रही है। कांग्रेस के पिछलग्गू जो राजनीतिक संगठन है वो भी यही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कतई कभी किसी तौर पर भी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि यहाँ
कानून का उल्लंघन करते हुए नागरिकों के धर्मांतरण करने का, लव जिहाद करने का काम किया जाए, इसे हम कुचल के रख देंगे। मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं होगा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की खबरों के बाद नियाज खान का यूं विवादों में आने के पीछे ब्राह्मणों पर लिखा उनका उपन्यास ब्राह्मण दी ग्रेट भी है। ये भी दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण की खबरों के जरिए नियाज खान अपनी नई नॉवेल की ब्रांडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट ने धर्मांतरण पर सियासी बहस को जरूर गरमा दिया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी केंद्र मंत्री, राज्य के मंत्री और सांसद जगह जगह केंद्र और राज्य की योजनाएं गिना रहे हैं। इस दौरान नेता कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए। राहुल गांधी या कांग्रेस का भरोसा भारत के संविधान में नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर यह जुबानी हमला ग्वालियर में बोला। तोमर ने इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं खंडवा में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल को GST में लाने का विचार कर रही है। इससे सभी राज्यों में तेल का दाम एक हो जाएगा। तेल के रेट अलग अलग है, आप लोगों को मालूम है। हम इसमें इसको GST में ला सकते हैं क्या? वहीं महाजनसंपर्क अभियान में इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश और महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बीजेपी में आने वाले कांग्रेस के नेताओं को लेकर सफाई दी। साथ ही 9 सालों के दौरान केंद्र सरकार के कामकाज की जानकारी दी। 9 साल में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वापस आओ देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बहाने बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाकर प्रदेश की जनता की सियासी नब्ज टटोल रही है ताकि चुनावी तैयारी मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की पॉलिटिक्स चल रही है, जो अब ग्वालियर तक जा पहुंची है। ग्वालियर जिले के बोहट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान कर दिया है कि अब बेहट गांव संगीत सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर के बेहट गांव को संगीत सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से नई पहचान मिलेगी। इसका ऐलान CM शिवराज ने किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन अंजनी माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी 1 करोड़ की राशि स्वीकृत करने और नया कॉलेज खोलने की घोषणा की। तुमने नवीन महाविद्यालय बेहट में मांगा है, बेहट में नवीन महाविद्यालय खोला जाए और इसलिए यहाँ मंदिर के अंजनी मैया के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। इस दौरान मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को विकास प्रिय नेता बताया। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह सफलता पूर्वक मध्य प्रदेश का और बुरार क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। हजारों करोड़ दिए आपने इस क्षेत्र को विकास की ऊंचाई में पहुंचाने के लिए कोई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में इलाके को कुल 117 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मिलने जा रहा है और इस योजनाओं के तहत हर महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। और खास बात यह है कि राशि के ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने 10 तारीख को ही चुना है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार की योजना में पात्रता की बाध्यता है, लेकिन कांग्रेस की नारी सम्मान योजना में सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने गेम चेंजर योजना यानी लाडली बहना योजना शुरू की है। योजना को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। CM शिवराज जबलपुर में 10 जून को महिला हितग्राहियों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये आयोजन उत्सव के रूप में हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा। सवाल यह है कि सरकार ने महीने की 10 तारीख को ही पैसे ट्रांसफर के लिए क्यों चुना है? क्या 10 नंबर सरकार का लकी नंबर है? 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 तारीख को पैसा पहुंच जाएगा। बीजेपी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मान रही है, तो वहीं इसकी काट के रूप में कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार की योजना में पात्रता की बाध्यता है, लेकिन नारी सम्मान योजना में सभी महिलाओं को फायदा मिलेगा। अंक 10 का मतलब है मूलांक 1 और 1 का मतलब है भगवान भास्कर। कोई कागज नहीं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के लिए लाडली बहन योजना शिवराज सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। विदिशा जिले के सिरोंज में सिस्टम की लापरवाही की हैरान कर देने वाली आज तस्वीर सामने आई। सरकारी अस्पताल की एक डॉक्टर की बर्थडे पार्टी मरीजों और परिजनों के लिए जान की आफत बन गई।
अस्पताल का पूरा स्टाफ बर्थडे का जश्न मनाने में जुटा हुआ था और अस्पताल में परिजन खुद मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाने को मजबूर हुए। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बर्थडे पार्टी में साउंड सिस्टम का कान फोड़ो शोर, तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल में मरीजों और परिजन की लाचारी। दरअसल सिरोंज के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर अमित भेदिया की बर्थडे पार्टी पर अस्पताल का सारा स्टाफ दावत उड़ाने में मशगूल था। इसी बीच गंभीर हालत में एक मरीज को अस्पताल लाया गया, जहां स्टाफ को न पाकर परिजन ने डॉक्टर भेदिया को फोन लगाया तो उन्होंने पार्टी में मसरूफ होने की बात कही। लिहाजा परिजन खुद ही स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर गए। इसके बाद उन्होंने खाली अस्पताल और पार्टी का वीडियो बना लिया। डॉक्टर अमित भेदिया अपनी जन्मदिन की पार्टी में व्यस्त थे, वहीं पर कुछ पेशेंट इस तरीके से आ रहे थे कि ना तो वार्ड बॉय की व्यवस्था थी। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने सीएमएचओ से जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। सीएमएचओ साहब से बात करूंगा, उसकी मैं पूरी इंक्वायरी कराऊंगा और जो भी व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले ही निरीक्षण के दौरान भोपाल कमिश्नर ने जिला अस्पताल के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। इसके बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर जिले का लैंड रिकॉर्ड ऑफिस अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मौजूदा हालत है कि जिस बिल्डिंग में यह ऑफिस संचालित हो रहा है वो पूरी तरह से कंडम हो चुका है और हर रोज छत के पत्थर, सीमेंट और मिट्टी गिरने से दीवारों में दरार आ गई है, लेकिन इसके बाद भी दफ्तर को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। जाना तेली पे लेके बैठे हैं सर। खतरे में, हमें तो गवर्नमेंट नौकरी जॉब करना है तो हमें तो जहाँ प्रशासन बढ़ा लेगा वहाँ बैठेंगे। सुना आपने, ये ग्वालियर जिले के लैंड रिकॉर्ड ऑफिस का कर्मचारी है जो दफ्तर की हालत बयान कर रहा है। 1940 से संचालित इस दफ्तर में ग्वालियर की सरकारी जमीनों के दस्तावेज रखे हुए हैं। यहाँ दस्तावेज तो छोड़िए, कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। डिपार्टमेंट को बता चुके हैं, अब डिपार्टमेंट की व्यवस्था जैसे हो जाएगी खाली कराने का चल रहा है। डर तो लगता है लेकिन क्या करें, नौकरी है तो आना व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। पहले इस दफ्तर में खसरा खतौनी भी रखे रहते थे, लेकिन अब केवल प्रकरण संबंधी दस्तावेज ही रखे जाते हैं। मौजूदा हालत ये है कि जिस बिल्डिंग में ये ऑफिस है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। 4-5 बार पत्राचार भी हुआ, लेकिन बिल्डिंग की हालत नहीं सुधर सकी। रेलिंग तक नहीं है और बीच में इतना बड़ा गड्ढा है कि मैं खुद वहाँ पे गिर चुकी हूँ, तो यहाँ कोई सुरक्षा ही नहीं। बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अधिकारी भी कई बार ऑफिस का जीना चढ़ने के दौरान गिर चुके हैं। ऐसे में दफ्तर के कर्मचारियों को अपनी जान की चिंता सता रही है। नॉन स्टॉप।